क्या आप आपके मार्केटिंग के ऐड के ऊपर कितना पैसा डॉलर खर्च किया, क्या उसको आप ट्रैक करना चाहते हैं? और वो जो आपने डॉलर खर्चा किया उसमें आपको कितना अर्निंग्स रिटर्न में आया है, क्या ये आप जानना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रोफेशनल पावर बीआई डैशबोर्ड हम जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए, जो डिजिटल कैंपेन्स के लिए फ़ायदा हो, जो बीआई एनालिस्ट के लिए फ़ायदा हो, जो मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आसानी हो, उस प्रकार का डैशबोर्ड पावर बीआई में आज हम सीखेंगे। तो चलिए, हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रोफेशनल पावर बीआई सोशल मीडिया कैंपेन डैशबोर्ड हम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सोशल मीडिया कैंपेन का जो डेटा सेट है उसको लोड करने से लेकर उसको हम बिजनेस इनसाइट्स तक जितना भी समझना है वो हम आज सीखने वाले हैं। तो अंत तक ज़रूर देखिए। मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है जहाँ पे दोनों टेबल्स हैं, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक कैंपेन इंफॉर्मेशन है जहाँ मैं दिखाऊंगा कि कैंपेन आईडी क्या है, कैंपेन का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, स्टार्ट डेट क्या है और उसका एंड डेट क्या है, कौन से रीजन से ये जो है हमें इंफॉर्मेशन मिली है। कैंपेन का परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे कैंपेन आईडी का नंबर और कौन से डेट पे ये चलाया गया है, कितना हम लोगों ने स्पेंड किया, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, कितने पैसे हमको रिटर्न में आए हैं, कितने कन्वर्शंस हुए हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो अभी हम इसको क्या करना है, इसको इस पर्टिकुलर डेटा सेट को हम लाना है पावर बीआई। तो चलिए, मैं यहाँ पे पावर बीआई पे आया हूँ और यहाँ मैं जाके लेता हूँ मेरा जो पर्टिकुलर मार्केटिंग डेटा मैंने अभी आपको जो दिखाया है उसको मैं लोड करूँगा और तुरंत हमें एक नेविगेटर बॉक्स ओपन होगा और इस पर्टिकुलर नेविगेटर बॉक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों टेबल्स को जो है हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम इसलिए ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि हमें उसको जानना है कि कोई नल वैल्यू है क्या, कोई एरर्स और एम्प्टी इन्फॉर्मेशन मेरे टेबल में है क्या। वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम पावर क्वेरी एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा जो भी ये पर्टिकुलर टेबल्स है जो हमने सेलेक्ट किया है, ये सारी जो है पावर क्वेरी एडिटर में ओपन अप होगी। तो अभी आप इस देखेंगे मेरे पास यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर ओपन हुआ है जहाँ मेरे दोनों पर्टिकुलर टेबल्स है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्वेरी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्वेरीज है यहाँ पे हर कॉलम जो है 100% वैलिड है। बस हमें ये देखना है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट जो डेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्या वो डेट डेटा टाइप में है या नहीं है। तो चलिए वो है। तो कैंपेन परफॉर्मेंस के अंदर जब मैं आऊँगा तो देखिए ये डेट और टाइम है। अभी टाइम तो हमको नहीं चाहिए, तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉलम को सिर्फ डेट डेटा टाइप में इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो ये जब डेट डेटा टाइप में हो जाएगा तो हम इसको जो है क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कोई नल या एम्प्टी या एरर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मेरे पास यहाँ आसानी है कि मैं डायरेक्टली इसको लोड करके जो है कैलकुलेशंस करके जो रिपोर्ट बना सकूं। तो अभी जब ये लोड हो जाएगा तो जो डेटा हमारे पास है वो सिर्फ डेटा सही नहीं रहेगा, हमें कोई रिपोर्ट बनाकर दिखाने के लिए उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तो जब भी आप कोई डैशबोर्ड बनाते हैं जो मार्केटिंग एनालिसिस के लिए काम आए, जो डिजिटल कैंपेन्स आप करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, तो इस पे जब भी कोई मार्केटिंग होती है तो उस पर्टिकुलर मार्केटिंग पे जो है एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एड एजेंसीज क्या करती हैं, ये ट्रैक करती हैं कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। और अगर आप कोई स्टार्टअप कंपनीज लीजिए, ये स्टार्टअप कंपनीज क्या करेंगे, कॉस्ट पर लीड वो इस पे जो है कैलकुलेट करेंगी। तो ये सारे हम इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे जो है दिखाने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं रिलेशनशिप में मॉडल व्यू में आऊँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रिएट हुई है, जो कैंपेन आईडी हमारे पास कॉमन कॉलम है दोनों पर्टिकुलर टेबल्स में। अभी जब मैं वापस रिपोर्ट व्यू में आऊँगा तो ये जो टेबल है हमारे पास जो भी कॉलम्स है इसमें हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो डैक्स मेजर्स का इस्तेमाल करना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, एक लूँगा न्यू मेजर। सो न्यू मेजर लेने के बाद मैं पहले यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा कि टोटल स्पेंड कितना, हमने पहले ये जानना है कि हमने पूरे पैसे कितने खर्च किए, टोटल स्पेंड। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक डैक्स फंक्शन सम का इस्तेमाल करते हैं
और ऐड द स्पेंड वो यहाँ पे हम लेंगे और इसको एंटर। तो टोटल स्पेंड हमने कितना स्पेंड किया, अभी जितना हम लोगों ने स्पेंड किया उसमें से हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, तो वो अगर हमें जानना है तो न्यू मेजर पे क्लिक करके जो है हम कैलकुलेट करेंगे टोटल रेवेन्यू, ठीक है, तो रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू जानने के लिए भी जो है हम लोग जो है सम डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और हम लेंगे रेवेन्यू, और उसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि टोटल क्लिक्स, मतलब मेरे जो पोस्ट है उसमें कितने लोगों ने क्लिक किया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, न्यू मेजर पे जाके जो है यहाँ पे लूँगा टोटल क्लिक्स कितने क्लिक्स हुए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सम डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे लूँगा मैं क्लिक्स जो मेरे कैंपेन परफॉर्मेंस कॉलम में है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा टोटल कन्वर्शंस कितने हुए, जो भी क्लिक हुआ वो लीड पे कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो वो कन्वर्शंस जानने के लिए मैं न्यू मेजर पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा टोटल कन्वर्शंस इक्वल टू, यहाँ पे कन्वर्शंस जो कॉलम है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं कन्वर्शंस कॉलम। तो ये कहाँ पे है, सम, पहले डैक्स फंक्शन सम इस्तेमाल करके कन्वर्शंस कॉलम, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ले ली। तो अभी यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड जानने की बहुत ज़रूरी है, सच एज ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने जो इन्वेस्ट किया उसमें हमने कितना रिटर्न आया है हमको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत काम आएगा। उसी के साथ हमारे पास है CTR, क्लिक थ्रू रेट, ये हमारा जो एंगेजमेंट है ऑडियंस का जो हमारे पोस्ट के साथ, उसके लिए ये काम आएगा, ठीक है। तो हो गया CPC, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के ऊपर कितना कॉस्ट आया है, तो वो ट्रैफिक कॉस्ट के लिए ये उपयोग होगा। और उसी तरह हमारे पास है CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ये कन्वर्शन एफिशिएंसी के लिए काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें बिना जाने डायरेक्टली कुछ डिजिटल एनालिसिस करना है तो वो दिक्कत है, तो उसके लिए हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से मैं क्या करूँगा, मैं पहले लूँगा न्यू मेजर और मैं कैलकुलेट करूँगा रिटर्न ओवर ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लूँगा डिवाइड डैक्स फंक्शन। डिवाइड में क्या डिवाइड कर रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल स्पेंड, डिनोमिनेटर अभी जो लेने वाला हूँ वो हो गया आपका टोटल स्पेंड, ये हो गया आपका ROI। ये ROI को जो है मैं परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे CTR, क्लिक थ्रू रेट। तो वो क्या है, अभी जब मैं न्यू मेजर पे आऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास हम कैलकुलेट करना है CTR, क्लिक थ्रू रेट इक्वल टू डिवाइड डैक्स फंक्शन इस्तेमाल करके टोटल क्लिक्स कामा जो मैं काउंट रोज, यहाँ पे काउंट रोज डैक्स फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो टेबल में कितने भी क्लिक्स है वो पर्टिकुलर कैंपेन परफॉर्मेंस का टेबल है, तो वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ काउंट थ्रू रोज, CTR, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। तो ये जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है CPC। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू मेजर हम लोग लेंगे CPC इक्वल टू डिवाइड, मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसके साथ, टोटल स्पेंड कामा टोटल क्लिक्स, ठीक है, एंटर। और उसके बाद मैं फिर से कैलकुलेट करूंगा CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन, CPA इक्वल टू हम लोग लेंगे डिवाइड टोटल स्पेंड, मतलब कितने कन्वर्शंस हुए हैं, ठीक है, टोटल कन्वर्शंस। तो अभी हम लोगों ने सब चीज़ें कैलकुलेट कर ली। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विजुअल्स पे वर्क करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं हमारा जो वॉलपेपर है रिपोर्ट व्यू का, उसको मैं थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। इसमें हम लोग इमेज भी जो है ऐड कर सकते हैं, हल्की सी कुछ कलर हम लोग लेंगे ताकि बैकग्राउंड कलर अच्छा दिखे। और उसके बाद अब यहाँ पे लेंगे हम लोग जो है कार्ड विजुअल। तो ये आप बहुत सारे कार्ड विजुअल्स यहाँ पे ले सकते हैं, या उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास पावर BI में न्यू कार्ड चार्ट का भी एक सुविधा है, जहां हम इस पर्टिकुलर न्यू कार्ड चार्ट में हम एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को भी हम दिखा सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप देखिए, अब मैं दिखाऊंगा कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल स्पेंड हम लोगों ने कितना किया, अगर हम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, हमारा CPC कितना है, हमारा जो CPA है वो हमारा कितना है, और उसी के साथ हमारा CTR कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ ले सकते हैं। अभी ये टोटल रेवेन्यू जो है ये हम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, और ये टोटल स्पेंड भी जो है ये भी हम लोग जो है करेंसी पे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी आप देखिए कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है।
तो अभी इसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग की जब बात आती है तो हम लोग यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेटिंग्स करेंगे। अगर आप कार्ड्स पे जाइए तो कार्ड्स पे जो है इसका जो शेप है, अगर आप इसका शेप भी जो बदलाना चाहते हैं वो अभी आप बदला सकते हैं, ठीक है। तो राउंडेड कॉर्नर्स, ये कस्टमाइजिंग स्टाइल आपको चाहिए तो वो भी आप दिखा सकते हैं इसमें। और जब इसमें मैं आऊँगा लेआउट पे आपको कितने कार्ड्स दिखानी है, 4, आपको 5 दिखानी है, 6 दिखाना है, 7 दिखाना है, कितने दिखाना है, तो मैक्सिमम हम लोग देंगे जो हमने इन्फॉर्मेशन लिया 1 2 3 4 5 6, हमने 6 इन्फॉर्मेशन लिया, तो हम लोग जो है 6 कार्ड चार्ट्स को हमें दिखाना है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। तो अभी हम उसके बाद जो बात करेंगे, जो स्टाइल हो गया, जो टेबल में हो गया तो टेबल में भी कन्वर्ट होगा, या कार्ड्स में होगा तो कार्ड्स में भी कन्वर्ट होगा। तो सिंगल ग्रिड में चाहिए आपको तो ग्रिड में भी आएगा, या आपको सिंगल रो में चाहिए तो सिंगल रो में भी आएगा। ये लेआउट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी साइज़ एंड स्टाइल की बात करूँगा तो इसका साइज़ एंड स्टाइल भी जो है हम बदला सकते हैं, इसका बैकग्राउंड भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग विजुअल बॉर्डर ही ऐड करेंगे। इसका राउंडेड कॉर्नर जो है हम लोग लेंगे 12, और इसका जो ये है हम लोग विड्थ लेंगे इतना, तो अच्छा दिखेगा। अगर मैं कार्ड्स में आऊँगा तो कार्ड्स में भी जो है हमारे पास बॉर्डर है, हर कार्ड का अपना अपना बॉर्डर होगा, तो इसलिए हम लोग उसको ब्लैक करके इसको भी हम लोग जो है 3 पॉइंट्स में रखें ताकि वो अच्छे से दिख सके, राइट। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर्स तो ले लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशंस की। अगर जब मैं बात करूँगा तो इसमें जो वैल्यूज़ है, जो हम लोगों ने वैल्यूज़ यहाँ पे लिया, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यूज़ हो गए। तो ये जो है हम लोग लेंगे बोल्ड, और इतने 45 नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे 10 ताकि वो अच्छे से दिख सके, या 11 12, ये अपने ऊपर डिपेंडेंट है। हम इसको सेंटर पे अलाइन करेंगे, हमारा वैल्यू जो है वो सही से दिखना चाहिए। तो इस तरह हम लोगों ने इसको फॉर्मेटिंग करनी है ताकि वो अच्छे से दिख सके। चलिए, ये सारे इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आ गई हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है परसेंटेज में आ गया है, तो चलिए ये सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक इंटरेस्टिंग विजुअल लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं लूँगा क्लस्टर्ड बार चार्ट, ठीक है। इस क्लस्टर्ड बार चार्ट में हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, हम लेंगे कि ROI बाई प्लेटफॉर्म मेरा कितना है। तो मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो वाई एक्सिस पे है, और ROI का परसेंटेज जो है वो हम लेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको भी जो है हम इसी तरह फॉर्मेट करेंगे ताकि वो भी क्लियरली और आसानी दिख सके। तो टाइटल हो गया ROI बाई प्लेटफॉर्म, तो इसको भी जो है मैं बोल्ड करूँगा, और इसका भी अलाइनमेंट सेंटर पे करूँगा 16। तो चलिए ये सही है टाइटल। और इसके बॉर्डर्स भी जो है हम लोग चेंज करेंगे, तो राउंडेड कॉर्नर्स है, ये भी सही है, या आप इसमें राउंडेड कॉर्नर्स को कुछ और थोड़ा इस तरह बढ़ा सकते हैं। तो साइज एंड स्टाइल के बाद जो है हम जब वाई एक्सिस पे आएंगे, इसके वैल्यूज़ जो है बहुत छोटे हैं, तो उसको हम थोड़ा फॉन्ट स्टाइल में जो है इसको बोल्ड करके बड़ा करेंगे, और टाइटल को भी जो है हम लोग इसको बोल्ड करेंगे। 12 तो सही है। और उसी तरह जब एक्स एक्सिस पे भी आऊँगा तो वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि बहुत लाइट कलर्स में है, तो इसको भी हमें बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के बाद हम इसको करेंगे ब्लैक। तो चलिए ये सारी चीज़ें तो परफेक्ट है। तो अभी हम लोग आते हैं इसके डेटा लेबल्स के ऊपर, जो हमें वैल्यूज़ दिखानी चाहिए, उसको हम ऑन करेंगे, और उसको हम लेंगे हमारे वो जो बार्स है उसके अंदर, ताकि हमारा स्पेस भी जो है अच्छे से मैनेज हो सके। तो हम भी इस पर लेंगे बोल्ड, और इसको इंक्रीज करेंगे साइज। तो चलिए ये सही है। तो मेरा ROI बाई प्लेटफॉर्म तो हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा एक डोनट चार्ट। डोनट चार्ट पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो मेरा डोनट चार्ट पे मैं ये इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, कितना स्पेंड हुआ है, हर एक प्लेटफॉर्म पे कितना स्पेंड हुआ है। तो उसके लिए मैं आऊँगा प्लेटफॉर्म, और टोटल स्पेंड कितना हुआ, तो पैसा हर प्लेटफॉर्म में हमने कितना स्पेंड किया वो मुझे जानना है। तो इसको फॉर्मेट पे एंटर करूंगा, फॉर्मेट पे एंटर, तो आप देख सकते हैं कि कितना पैसा कौन से प्लेटफॉर्म ने हम लोगों में फॉर्मेट किया है। और उसके बाद मैं ये लूँगा एक लाइन चार्ट जो मुझे एक ट्रेंड दिखाई दे। तो उसके लिए मैं डेट इन्फॉर्मेशन लेके जो है इसमें सिर्फ मैं मंथ इन्फॉर्मेशन लूँगा, और जब इस मंथ के बेसिस पे मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, टोटल स्पेंड हमने कितना किया, वो मुझे दिखाना है। तो टोटल स्पेंड जाएगा वाई एक्सेस, और टोटल रेवेन्यू जाएगा आपका सेकेंडरी वाई एक्सेस। तो उसी तरह मैं इसको फॉर्मेटिंग करूँगा, और हमारा जो है यहाँ पे फॉर्मेट हो गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक वैल्यूज़ जो है हमें थाउजेंड्स में है, और दूसरे वैल्यूज़ मिलियंस पे है। तो उस तरह हमें नहीं चाहिए, तो हर कुछ जो है हम लोग इसको थाउजेंड्स में ही रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
आप वो सेकेंडरी वाई एक्सिस के अंदर आके वैल्यूज़ जो है उसमें जो है मैं थाउजेंड्स पे रखूँगा। और जो लेजेंड हो गया, इसमें लेजेंड का टाइटल दिखा रहा है तो मैं बस उसको नहीं चाहता हूँ। तो ये हो गया हमारा टोटल स्पेंड एंड टोटल रेवेन्यू बाय मंथ। तो उसके बाद मैं लूँगा एक छोटा सा कॉलम चार्ट, ठीक है। इस कॉलम चार्ट पे मैं ये इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा कि मेरा रीजन वाइज कन्वर्शंस कितना हुआ। तो रीजन मैं यहाँ पे लूँगा एक्स एक्सेस और टोटल कन्वर्शंस कितने हुए वो हो गया वाई एक्सेस, और इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ। तो इस तरह जो है हमारा टोटल कन्वर्शंस बाय रीजन ये भी हम लोगों ने यहाँ से दिखाया है। तो इसको भी आप थोड़ा सा छोटा करके जो है नीचे वाले विजुअल्स को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि आपका जो विजिबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। हर रिपोर्ट का ये बहुत खासियत है कि आप जो भी रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाते हैं प्रॉपर विजिबिलिटी और प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कोई डेटा हिडन नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे स्लाइसर्स। बिना स्लाइसर्स के तो कोई डैशबोर्ड और रिपोर्ट अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि क्लाइंट को उसको इंटरैक्ट करने में जो भी है आसानी होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक स्लाइसर लिया है, इसको मैं फॉर्मेट करूँगा इसके तरह। और अभी इस पर्टिकुलर स्लाइसर में पहले लूँगा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे ले लिया। और इसकी फॉर्मेटिंग की जब मैं बात करूँगा तो स्लाइसर हेडर को ऑफ करके मैं टाइटल ऑन करूँगा। टाइटल हो गया आपका स्लाइसर, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको बोल्ड करके इसको सेंटर पे अलाइन करूँगा। चलिए ये हो गया। अभी स्लाइसर सेटिंग्स में आके इसको मैं ड्रॉप डाउन लूँगा ताकि वो जो है हमारा स्पेस वो आसानी से हमें मिल सके, ताकि हम लोग जो है इस पर दूसरा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह। तो चलिए एक स्लाइसर हमने ले लिया जहां हमने लिखा है टाइटल में, ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग क्या करने वाले हैं, दो और पर्टिकुलर स्लाइसर्स को हम लेंगे जो हम लोग दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये एक और प्लेटफॉर्म हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बगैर हम लोग दिखाएंगे रीजन कौन सा है। तो उसके लिए हमारा जो टाइटल है वो हो गया रीजन। और इसमें हम लोग लेंगे डेट इन्फॉर्मेशन। तो मैं लूँगा यहाँ पे स्टार्ट डेट, और यहाँ पे जो हायरार्की पे जब मैं आऊँगा तो मैं दिखाऊँगा ये डेट पर्सपेक्टिव पे। तो हमें मिला है मंथ, तो यहाँ पे मैं चेंज करूँगा टाइटल मंथ। तो चलिए अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हर पर्टिकुलर स्लाइसर से जो है हमारा रिपोर्ट इंटरैक्टिव होना चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है हर विजुअल में चेंज हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी चेंज हो रहा है, प्लेटफॉर्म पे आइए तो प्लेटफॉर्म भी जो है चेंज हो रहा है, अच्छा है। तो अभी हम लोग इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए एक बुकमार्क को ऐड करके एक बटन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले आऊँगा यहाँ पे बुकमार्क और होम पे ऐड करके इसको रीनेम करूँगा कि ये हो गया होम का बुकमार्क, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ। तो इंसर्ट पे जाऊँगा, टेक बटन पे जाऊँगा और एक ब्लैंक बटन यहाँ पे लूँगा, और उसको यहाँ पे लाके जो है हम एक ब्लैंक बटन लेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग की जब बात आती है तो बटन स्टाइल के अंदर जाके इसको मैं राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ और इसमें टेक्स्ट ऐड करूँगा कि ये हो गया हमारा होम बटन, ताकि कोई भी अगर हम लोगों ने कुछ स्लाइसर को अप्लाई किया है तो वो जो है हमें वापस होम पेज में ला सके, ताकि हमें मेहनत ना लगे वापस आके उसको एक एक स्लाइसर को जो है हम अनचेक कर सके। तो वो यहाँ पे है। अगर इसको मुझे एक्शन देना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्शन पे देंगे। अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कोई सितंबर लिया है या यहाँ पे मैं लिया है फेसबुक, तो अभी यहाँ पे स्लाइसर अप्लाइड है, इसको वापस लाना है तो मुझे यहाँ पे अनचेक करना होगा, तभी मैं इस पर वापस आ पाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप यहाँ होम पे जब क्लिक करने पर आप वापस आ सकते हैं। तो इस पर जब मैं एक्शन दूंगा तो एक्शन के अंदर हम लोग बुकमार्क को सेलेक्ट करेंगे और वो बुकमार्क है होम। चलिए ये अच्छा है। अभी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं सेलेक्ट करूंगा लिंक्डइन, तो यहाँ पे स्लाइसर अप्लाई हुआ है। हम लोग वापस आना चाहते हैं तो बस मैं होम पे जब क्लिक करता हूँ तो वापस हम लोग जो है होम पे आएंगे। तो इस तरह जो है हम एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। आप इसमें आपका जो कैनवास है उसका कैनवास का साइज भी आप जो है कस्टम करके उसको बड़ा कर सकते हैं, ताकि इसमें आप कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह जब आप एक डिजिटल कैंपेन के एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका खर्चा कितना हुआ है, उसमें से आपको रिटर्न्स कितने आए हैं, कितने डॉलर्स आपने इन्वेस्टमेंट किया है
उतने डॉलर्स में से आपको कितने लीड्स कन्वर्ट हुए हैं। तो ये सारे जो है बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। कोई भी आप मार्केटिंग पे आप अगर फोकस करते हैं तो आपके बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए भी जो है ये बहुत काम आएगा। तो इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड को और इसके डेटा सेट को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि सोशल मीडिया कैंपेन का डैशबोर्ड हम पावर बीआई का इस्तेमाल करके किस तरह हम बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग नाहब अकेडमी एज योर सोर्स फॉर आईटी नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।